अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में ये एक्सरसाइज पेज 22 पे है। इसके मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है इस वीडियो में। तो ये पार्ट 1 है इस एक्सरसाइज का। इसमें हम बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करेंगे और उसके अलावा उसकी जो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं, आयलर्स फार्मूला विच इज़ ई पावर योटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास सिंपल आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट है उसके दरमियान जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन में गिवन है, इसको यूज़ करेंगे। बेसिकली प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो हमारे पास ये वाली इस इंटरवल में कोई भी एंगल जो इस इंटरवल में लाई करेगा वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू होती है विच इज़ लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई। और पाई यहाँ पे रेडियन मेजर में कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट और एक्सपोनेंशियल की, इनको भी यूज़ करेंगे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 पार्ट ए में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है अयोटा ओवर 1 अयोटा ओवर माइनस टू अयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो फाइंड कर रहे हैं अयोटा का। अयोटा का प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो पाई बाय 2 है। इसको मैं स्केच करके बता रहा हूँ। ये इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर यहाँ अयोटा होगा, तो ये जो एंगल है ये पाई बाय 2 है। अब ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट की रेंज है जो कि ऐसा वैल्यू होती है जो कि पाई से लेस देन इक्वल होती है और ग्रेटर देन माइनस पाई होती है। और यहाँ पे पाई आप 3.141 जो उसकी वैल्यू है वो हम लेंगे। नेक्स्ट मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड कर रहा हूँ माइनस टू अयोटा का। तो ये जो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे वाई -2 है और एक्स जो है वो -2 है। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास आ गया टेन इनवर्स 1। अब हमने देखना है कि ये एक्चुअली ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि अब हमें ये जो बेसिकली ये पाई बाय 4 पे टेन 1 होता है, तो इसको हमने थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4। तो इसका आंसर आ जाएगा, एलसीएम ले लें तो 5 पाई बाय 4। अब ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है, अब इसको हम दोबारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ये बेसिकली प्रिंसिपल आर्गूमेंट और सिंपल आर्गूमेंट का रिलेशन है। के की वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हुए इस एंगल को हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से प्रिंसिपल आर्गूमेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, आर्गूमेंट जो कि है ए आर जी स्मॉल ए आर जी ऑफ जेड -2 के पाई। तो के की हम वैल्यूज डाल के हम ये इसको इस गिवन इंटरवल में ले जाएंगे। तो 5 पाई डिवाइड बाय 4 -2 के पाई। के को 0 रखेंगे तो वही एंगल आ जाएगा। 1 रखेंगे के को तो फिर हम चेक कर लेते हैं कि 1 पे हमारे पास ये 2 पाई आ गया। यहाँ पे के आपने 1 ले लिया। 4 एलसीएम ले लें तो 5 पाई -8 पाई एंड दिस इज इक्वल टू -3 पाई बाय 4। और ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू आ गई। तो आर्गूमेंट ऑफ -2 अयोटा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज -3 बाय 4 पाई। अब ये हमने बेसिकली अयोटा और -2 अयोटा का प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। तो इसको अब हम दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट्स आ गए हैं। इसको हम इस रिलेशन से फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z ओवर z2 है तो इसको हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। तो इसी कैलकुलेशन से मैंने आर्गूमेंट ऑफ अयोटा डाला और आर्गूमेंट ऑफ -2 अयोटा डाला। तो इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 2 पाई प्लस 3 पाई और 4 विच इज़ अगेन 5 पाई बाय 4, जो कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं आ रहा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगेन हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट में। के की वैल्यू यहाँ भी 1 हमने यूज़ की तो हमारे पास आ गया 5 पाई -8 पाई और ओवरऑल आंसर हमारे पास आ गया -3 पाई बाय 4। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया।
पार्ट बी में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 माइनस योटा होल पावर 6। सबसे पहले इसके हमने मॉडुलस फाइंड कर लिया विच इज √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आंसर आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट हमने इसकी थीटा की वैल्यू निकाली है विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1 ओवर √3 और दिस इज इक्वल टू -10 इनवर्स 1 ओवर √3। और अब ये क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का ये नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए यहाँ पे हम इसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो -π/6 ले लेंगे। उसकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि टेन इनवर्स 1 ओवर √3 जो होता है वो π/6 पे होता है, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है। हमें फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास -π/6 जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली इस कॉम्प्लेक्स नंबर की विच इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल योटा और जो इसकी वैल्यू आई है थीटा की -π/6। अब इसकी पावर 6 लेंगे, तो दोनों तरफ हमने पावर 6 ली तो 2 पावर 6 आ गया और एक्सपोनेंशियल अयोटा इंटू 6 -π/6, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने रूल यूज़ किया है वो ये है कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू आर ई पावर योटा थीटा है तो उसकी z पावर n का मतलब होगा r पावर n e पावर अयोटा n थीटा। तो अब हमारे पास जब सिंप्लीफाई होके आ गया तो ये टर्म होगी एक्सपोनेंशियल अयोटा -π जो है वो हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट के जो इंटरवल है उसमें नहीं लाइक करता, तो इसको हम दोबारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू में लेके आएंगे। उसके लिए हमने -π -2k किया और k की यहाँ पे वैल्यू जो है वो -1 रख लेंगे, तो -1 रखेंगे तो -π प्लस 2k को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर पाई आ जाएगा, जो कि हमारे रिक्वायर्ड प्रिंसिपल आर्गूमेंट में इंटरवल में लाई करती है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट में हमें शो करना है कि ई पावर योटा थीटा का जो मॉड है वो इक्वल टू 1 आएगा। तो इसके सोल्यूशन में हम ई पावर योटा थीटा विच इज आयलर्स फार्मूला इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। अब इनका दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, तो मॉड में रियल पार्ट जो है उसका स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर थीटा और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। पार्ट बी में हमने शो करना है कि अगर हमारे पास ई पावर योटा थीटा कॉन्जुगेट हो तो इट कैन बी रिटन एज ई पावर माइनस योटा थीटा। तो अगेन ई पावर योटा थीटा हमने आयलर्स फार्मूला ओपन लिख लिया, दोनों साइड पे कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट जब राइट हैंड साइड पे यूज़ करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस योटा साइन थीटा। अब क्योंकि कॉस जो है वो इवन फंक्शन है तो इसका कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा, और ये जो माइनस है इसको हम साइन, क्योंकि ऑड फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो इसको जब हम दोबारा आयलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो इट बिकम ई पावर अयोटा माइनस थीटा एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 3 में हमने बेसिकली इंडक्शन को यूज़ करना है और इंडक्शन के केस 1 में हमने n को 2 ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ कि ई पावर अयोटा थीटा इंटू ई पावर अयोटा थीटा। बेस सेम है, पावर ऐड कर लें तो इट इज इक्वल टू ई पावर अयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो केस 1 हमारा इस केस में फुलफिल हो गया। केस 2 में हमने सपोज कर लिया कि इट इज़ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू m, और हम शो करें कि इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने m+1 इनकी एलिमेंट्स ले लिए, यानी कि आर्गूमेंट्स ले लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ई पावर योटा थीटा 1 ई पावर योटा थीटा 2 अप टू ई पावर योटा थीटा m, और साथ में ई पावर योटा थीटा m+1। अब क्योंकि m के लिए n इज इक्वल टू m के लिए जो है वो कंडीशन फुलफिल है, तो ये जो राइट हैंड साइड की पहली m टर्म्स है इनको हम इस तरह लिख लेंगे ई पावर योटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा m, और साथ में ई पावर योटा थीटा m+1 एज इट इज़ आ गया। क्योंकि 2 के लिए तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब है हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा
m+1 और यही हमने शो करना था कि n इज इक्वल टू m+1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 में ये डिस्टेंस है बिटवीन ई पावर योटा थीटा एंड 1, क्योंकि हमने ये वाला डिस्टेंस बताना है कि ई पावर योटा थीटा -1 का डिस्टेंस क्या होगा ऑन दिस यूनिट सर्कल। तो ई पावर योटा बेसिकली कोई भी पॉइंट है इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। तो अब हमने वो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये थीटा की वैल्यू जो ग्राफिकली भी नज़र आ रही है, अगर हम थीटा पाई लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। तो वो क्वेश्चन 5 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और इसमें ए पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो बेसिकली हमने तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करनी है और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लाई करके फिर जो भी आंसर आएगा उसको अगेन हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करके आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले योटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं। ये योटा का मॉडुलस ले लिया, उसके बाद इसका जो थीटा होगा वो आपको लास्ट भी अभी एग्जांपल में हमने फाइंड किया था, लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था, तो वो पाई/2 है। तो ग्राफिकली भी हम इसको देख सकते हैं कि ये बेसिकली वर्टिकल जो हमारा इमेजिनरी एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, तो इसलिए थीटा जो है वो पाई/2 आ जाएगा। अयोटा का मॉड 1 की इक्वल होता है और इस तरह आप इसको साथ इसका जो भी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है वो आप एज इट इज़ लिखते हैं। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हम 1 माइनस √3 अयोटा की जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने पहले इसका मॉडुलस लेना है और फिर हम जो टेन इनवर्स का फार्मूला है उससे हम इसका थीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। So theta is equals to tan inverse of y over x। तो हमारे पास इस केस में जो y है वो है -√3 और x जो है वो 1 के इक्वल है। तो माइनस को बाहर ले आए टेन इनवर्स √3 और √3 जो है वो टेन इनवर्स √3 जो है वो पाई/3 पे होता है, लेकिन क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हमारे पास पॉइंट है तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई -पाई/3। तो इसका हम यहाँ पे मॉड निकाल लेंगे 1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और साथ में जो हमारे पास आर्गूमेंट की वैल्यू आई है वो है -पाई/3, वो पुट कर दी। स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई होने के बाद 2 आ जाएगा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओवरऑल एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास बन गई। अब हम √3 प्लस योटा की एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं। अगेन √3 प्लस योटा का मॉड और अब इसका हम एंगल निकालते हैं। अगेन सेम फार्मूला, यहाँ पे x √3 और y 1 है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो इसलिए ये पाई/6 ही हमारे पास इसका एंगल आएगा। मॉडुलस को सिंप्लीफाई कर लें और यहाँ पे जो आर्गूमेंट है उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ओवरऑल जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 और विच इज़ इक्वल टू 2 और 2 में फिर हम साथ में जो एक्सपोनेंशियल अयोटा पाई/6 आ जाएगा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हम तीन लेफ्ट हैंड साइड पे जो तीनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लिख लेते हैं। अयोटा की ये वाली आ गई। इसी तरह जो अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पुट कर देंगे और जो लास्ट वाला हमारे पास अभी √3 प्लस योटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। बाकी हम जितने भी हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं उनको एक लिख लेंगे एक टर्म में पाई/2 -पाई/3 प्लस पाई/6। ये हमने बेसिक जो एक्सपोनेंशियल का पावर रूल है वो अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। 6 एलसीएम ले तो 3 पाई
2 पाई प्लस पाई। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक्सपोनेंशियल एयोटा 2 पाई बाय 6। 2 को कैंसिल करें 6 के साथ, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है अयोटा पाई बाय 3। अब हम आइलर्स फार्मूला से इसको ओपन कर लेंगे और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम निकाल लेते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा। कॉस पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3। तो कॉस पाई बाय 3 पे 1/2 होता है और साइन पाई बाय 3 पे √3/2 होता है। 2 आप 4 से 2 को कैंसिल कर दें और सिंप्लीफाई करें और यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो बी पार्ट में हम सबसे पहले 5 अयोटा का जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल लेते हैं। 5 अयोटा का मॉडुलस आ गया और साथ में इसकी हम जो एक्सपोनेंशियल अयोटा थीटा जो है इसमें 5/2 होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये वाला एंगल 5/2 बन जाएगा। 5 अयोटा का जो मॉडुलस है वो 5 ही आएगा, तो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करके 5 लिख लिया और साथ में ये जो एक आर्गूमेंट की वैल्यू है एज इट इज़। तो यहाँ जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 5 अयोटा का मॉडुलस 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 5 का स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप 2 प्लस अयोटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं। 2 प्लस अयोटा का मॉड और एक्सपोनेंशियल अयोटा थीटा। अब ये हम थीटा फाइंड करते हैं इन दिस केस कि थीटा क्या आएगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/2। इसको मैं लिख लेता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये थीटा आ गया, ये ट्राइंगल हमने बना ली, इसमें बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज की हम वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज़ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ बेसिकली अंडर 5 आ जाएगा। कॉस थीटा इस से निकालेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस 2 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर 5। साइन थीटा हम निकाल लेंगे इसी ट्राइंगल से विच इज़ 1/5 आ जाएगा। अब हम इसका मॉडुलस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और एक्सपोनेंशियल को हम फिलहाल थीटा ही रखते हैं। मॉडुलस को सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया √5। अब जो है वो हम जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म है 5 अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, इसमें इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स पुट कर देते हैं। ये 5 अयोटा की एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने इसमें इंसर्ट कर दी और नीचे जो है हमारे पास जो 2 प्लस अयोटा का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो भी हमने इसमें पुट कर दी। 5 और √5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 रह जाएगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म अयोटा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया ये वाला रूल कि ई पावर अयोटा थीटा और ई पावर अयोटा थीटा 2 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ई पावर अयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो हमारे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा आ गया। इसको अब हम आइलर्स फार्मूला से ओपन कर लेते हैं। तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस अयोटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक का करते हैं तो इसका मतलब होता है चेंज। तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा। और पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और कॉस थीटा और साइन थीटा की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है। तो इट इज मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 साइन थीटा आ गया 1/√5 और कॉस थीटा आ रहा था 2/√5। √5 से कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल आंसर हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 अयोटा। सी पार्ट में -1 प्लस अयोटा का हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल लेते हैं। -1 प्लस अयोटा मॉड और इसकी जो आगे थीटा की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। ये बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट का हमारे पास पॉइंट आ रहा है।
तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 1/-1। तो इसको हम सिंप्लीफाई के लिख लेंगे माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1। अब टेन इनवर्स जो है वो पाई/4 पे 1 होता है, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो पाई माइनस पाई/4 को सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे 3 पाई/4। तो -1 प्लस योटा का जो थीटा जो आर्गूमेंट आ रहा है वो 3 पाई/4 आ रहा है। तो इस नंबर का हमने मॉडुलस सिंप्लीफाई कर दिया विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये इसकी रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने फाइंड कर ली है। अब हम -1 प्लस योटा की पावर 7 लेंगे बोथ साइड्स। तो राइट साइड पे आ जाएगा 7/2। और ये जो 7 है ये एक्सपोनेंशियल की जो एंगल है जो अंदर 3 पाई/4 से मल्टीप्लाई होकर 3 7 21 पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन वही रूल यूज किया कि z पावर n r पावर n e पावर आयोटा एंड थीटा। अब ये 21 पाई/4 जो है ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है, तो इसको हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट कन्वर्ट करेंगे। ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट का हमने रिलेशन लिख लिया। अब हम k की वैल्यूज यूज करेंगे। तो यहाँ पे k जो है वो 3 अगर हम लें तो ये बन जाएगा 6 पाई। k को 3 रखा, 6 पाई एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 21 पाई माइनस 24 पाई डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -3 पाई/4 आ जाता है। और -3 पाई/4 जो है ये इसको हम लिख सकते हैं -3 पाई इक्वल टू -पाई प्लस पाई/4। तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस -1/√2 आ जाएगा और साइन भी -1/√2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर 1/2 ये कॉमन ले लें और 1 प्लस योटा रह जाएगा। और 2 की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएं तो ये माइनस में आ जाएगी। पावर रूल लगाएं, एलसीएम लें तो ये 8 आ जाएगा और साथ 1 प्लस योटा। तो डी पार्ट में हमारे पास है 1 प्लस √3 योटा होल पावर -10। और अगेन 1 प्लस √3 योटा का हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। ये मॉडुलस ले लिया हमने 1 प्लस √3 योटा का और साथ में एक्सपोनेंशियल योटा। और देखते हैं कि इसका एंगल क्या बनता है। तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ √3/1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो इसमें जो वैल्यू आ जाएगी वो पाई/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पाई/3 लिख देंगे। अब हम इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे इसका मॉडुलस। और इसका मॉडुलस सिंप्लीफाई करके बाकी टर्म्स ये एज इट इज़ आ जाएगी। सो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का तो ये ओवरऑल √4 बनता है विच इज़ बेसिकली 2। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हम इसकी पावर -10 लेंगे। तो जो फार्मूला है z पावर n r पावर n e पावर योटा थीटा ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी वर्क कर जाता है। तो 2 पावर -10 आ जाएगी। और ये जो -10 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -10 पाई/3। अब ये हमने हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है, तो उसके लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट में। तो ये -10 पाई/3 -2k पाई और k की वेरिएशन 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आपको k नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो k जो है वो यहाँ पे तो ये हमारा जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रिंसिपल आर्गूमेंट में। तो -10 पाई/3 यहाँ पे मैंने k को -2 रखा तो ये 4 पाई बन गया आपके पास। तो एलसीएम लेके जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10 पाई प्लस 12 पाई डिवाइडेड बाय 3 और विच इज इक्वल टू 2 पाई/3। तो ये हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सो अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ 1 प्लस √3 योटा पावर -10 की क्या वैल्यू होगी। तो
बेसिकली हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई/3 बाय आयलर्स फार्मूला इसको एक्सपेंड करना है और फिर जो वैल्यूज आएंगी उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो कॉस 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और ये वैल्यू आ जाएगी कॉस की -1/2, जबकि साइन की आ जाएगी √3/2। तो 1/2 कॉमन ले लें तो 2 पावर 10/2 आ जाएगा और अंदर -1 प्लस √3 आयोटा आ जाएगा। तो ये ओवरऑल 2 पावर -11 और ब्रैकेट में रह गया -1 प्लस √3 आयोटा। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।